हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत इसके एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले आपको हम एक वीडियो, इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो दिए थे। उस इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम अच्छी तरह से समझाए थे कि गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। हम गणितीय आगमन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिससे हम कोई गणितीय कथन दिया हो तो उसके सत्यता की जांच करते हैं। बस ये गणितीय आगमन का सिद्धांत है। आप अगर उस वीडियो को न देखे हो तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि पहले उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो देखें, तभी इस प्रश्न को आप समझ पाएंगे। उसमें हम थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। इस सिद्धांत में 3 स्टेप आपको बताए गए थे। कोई भी गणितीय कथन, जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन ही है, एक गणितीय कथन है मतलब इसका सम इतने के बराबर है। हमें आप एक बार पढ़ना क्वेश्चन, क्या करना है, इसे गणितीय आगमन के सिद्धांत से जांच करना है कि ये बात सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो इसके लिए 3 स्टेप बताया गया था। कोई भी गणितीय कथन अगर n = 1 के लिए सत्य है, ओके, और उसके बाद यदि n = k के लिए सत्य हो तो n = k+1 के लिए अगर सत्य हो जाए तो हम ये मानते हैं कि वह कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। तो इसी स्टेप को लेकर हम चलते हैं। मतलब अगर n = 1 के लिए सत्य है, k के लिए सत्य हो और k+1 के लिए सत्य है, तो इसका मतलब क्या, हर एक मान के लिए अगला पद के लिए वो सत्य होगा। इसका मतलब वो n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। तो इसी बात को लेकर आइए हम इसको एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न, हम इस कथन को पहले नामकरण कर लेते हैं कि मान लेते हैं एक कथन Pn है। Pn इसी को मान लेते हैं कि 1 + 3 + 3² प्लस ऐसे 3 to the power n - 1 = 3 to the power n - 1/2। ये गणितीय कथन है। अब स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, हम n = 1 के लिए जांचते हैं कि ये कथन सत्य है कि नहीं है। n = 1 के लिए जांचना मीन्स राइट साइड में n = 1 रखना और लेफ्ट साइड में एक पद को ही लेना। तो एक पद मैंने ये पहला 1 हो गया, इसको 1 लेते हैं। राइट साइड में हम चलते हैं 3 to the power, इस n के जगह पे क्या रखेंगे, 1 - 1/2। तो 1 = 3 to the power 1 क्या होगा, ये 3 होगा, -1/2, तो 3 - 1 2/2 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, n = 1 के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड जब बराबर हो गया तो मीन्स n = 1 के लिए कथन सत्य हो गया। तो उसी को लिखते हैं हम ऐसे, अर्थात P1 सत्य है। P1 सत्य है मीन्स n = 1 के लिए कथन सत्य है। बच्चों, अगर हम कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं और n = 1 के लिए यही असत्य आ गया, ये लेफ्ट राइट बराबर नहीं आया, तो हम ये बोल सकते हैं कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह कथन n के किसी भी मान के लिए सत्य नहीं होगा। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि स्टेप 1 तो हो चुका। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 इसका ये मानना होता है आपको कि माना Pk सत्य है। Pk सत्य मीन्स क्या, अर्थात n = k के लिए कथन सत्य है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, Pk सत्य होना मीन्स ये हो गया कि इसमें n = k के लिए इधर भी n = k होगा। अर्थात ये हो रहा आपका 1 + 3 + 3² प्लस ... प्लस 3 to the power k के लिए सत्य होना मीन्स यहाँ k - 1 रखो, n के जगह पर k रख रहे हैं, -1 तो पहले से ही है। 3 to the power k इस पूरे में से -1/2। अब बच्चों मेन स्टेप हमारा तीसरा स्टेप ही होता है, इसी को आपको जांच करना होता है। स्टेप 3 में क्या होगा कि n = k+1 के लिए हम ये चेकअप करेंगे कि ये कथन सत्य है कि नहीं है। तो n = k+1 के लिए सत्य होना मीन्स क्या, लेफ्ट साइड में हम n के जगह पर k+1 रखें तो राइट साइड में भी n के जगह पर k+1 आना चाहिए। अर्थात क्या आना चाहिए, यहाँ 3 to the power, आप एक क्वेश्चन बना के छोड़ सकते हो, जैसे 3 to the power यहाँ क्या आना चाहिए, k+1 - 1/2। इसको आप कहीं अगर नोट कर लें, ये हमें प्रूव करना होगा। तो क्या करना है, n = k+1 इसमें रखते हैं। तो इसलिए 1 + 3 +
3 स्क्वायर इसमें रखना है, प्लस ऐसे करते हुए जाइए, प्लस 3 टू द पावर, यहाँ k प्लस 1 रखना है, n के जगह पर k प्लस 1 रखोगे तो k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, ये पहले से ही है। इसके पहले बच्चों क्या आया होगा, इसके पहले तो यही रहा होगा, 3 टू द पावर k माइनस 1 ही रहा होगा। क्यों, n बराबर k के लिए हो गया, k प्लस 1 एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो अब यह एक चीज देख रहे हैं, सेकंड स्टेप में क्या माने हैं, 1 से लेके मतलब n बराबर k के लिए तो ये कथन सही है, तो k का मतलब 3 टू द पावर k माइनस 1 का स्टेप यहाँ तक है। इतने के जगह पे हम क्या रख दें, ये 3 टू द पावर k माइनस 1/2, और ये ऑलरेडी ये पद क्या है, 3 टू द पावर k, 1 कैंसिल हो गया। इसको हमें प्रूफ करना होगा, अगर इतना हम प्रूफ कर देते हैं तो ये कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा। इसको सॉल्व करो, इसमें एलसीएम लेते हैं 2 का, तो 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 का गुणा कर लो 3 टू द पावर k। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसलिए कैलकुलेशन क्या है, जैसे 3 टू द पावर k को अगर हम यक्ष मान लें तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे यक्ष माइनस 1 प्लस 2 यक्ष अपॉन 2, इस 2 यक्ष प्लस यक्ष को क्या लिखोगे, 3 यक्ष माइनस 1/2, तो यक्ष का मतलब क्या है, 3 टू द पावर k, तो मतलब इसको जोड़ते हैं तो 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1/2, तो 3 पर 1 घात 3 पर k, तो ये मिलकर क्या हो गया, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। तो मतलब इधर लेफ्ट साइड में हम n इक्वल k प्लस 1 रखे हैं, तो राइट साइड में अपने आप n के जगह पर k प्लस 1 सेट हो गया। देखो 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2 इस रूप में आ चुका। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। इसका मतलब लिखेंगे अर्थात पी के प्लस 1, उसी को बात लिख रहे हैं, पी के प्लस 1 सत्य है। तो ये कब सत्य हुआ, जब पी के सत्य है, मीन्स n बराबर k के लिए कथन सत्य था, तभी तो आप इसका यूज किए, तब k प्लस 1 के लिए सत्य हुआ। यही गणितीय आगमन का सिद्धांत है। अतः आप बोल सकते हैं, लास्ट स्टेप लिखेंगे, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n के सभी मानों के लिए सत्य है। अब सभी मानों का मतलब ये नहीं कि मतलब भिन्नात्मक मानों के लिए, n के सभी पूर्णांक मान लिख सकते हैं आप अच्छी तरह से, n के सभी पूर्णांक, हालांकि यहाँ धन पूर्णांक की ही बात किया गया है, सभी धन पूर्णांकों, n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये कथन सत्य हुआ। आप एक बार और इसको ध्यान से देख लें बच्चों। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न एक ही पैटर्न पे लगेंगे, सब में सेम स्टेप होगा। स्टेप 1 हम मानेंगे n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है या नहीं, n बराबर k के लिए मान लेंगे सत्य है। तो थर्ड स्टेप आप k प्लस 1 के लिए आप चेक करेंगे। अगर प्रूफ कर लिए, ये चेक करना मीन्स लेफ्ट साइड में n के जगह पर k प्लस 1 रखना, राइट साइड में अपने आप n बराबर k प्लस 1 आपको प्रूफ करना होगा। प्रूफ कर लिए, ये क्वेश्चन सही हो गया। तो बच्चों इस वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब बराबर n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये गणितीय कथन है Pn। इसके सत्यता की जांच करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले हमें ये चेकअप करना होता है कि यह कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है या फिर असत्य है। तो n बराबर 1 के लिए इसमें रखना मीन्स लेफ्ट साइड में एक पद, पहला पद 1 क्यूब, राइट साइड में क्या होगा, यहाँ 1 रखो 1, फिर 1 प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कटा तो 1, 1 का स्क्वायर 1। अर्थात P1 सत्य है कि नहीं, बिल्कुल सत्य है। अर्थात P1 सत्य है मीन्स
कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम स्टेप 2 को देखते हैं। स्टेप 2 में तो कुछ करना नहीं है, केवल मानना होता है कि माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, मीन्स p के सत्य है। अर्थात n बराबर k के लिए सत्य होना मीन्स क्या, ये k के लिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस ऐसे कहां तक k यानी इक्वल k क्यूब इक्वल इधर क्या होगा k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब स्टेप 3 में आपको ये देखना है कि कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है या फिर असत्य है। तो k प्लस 1 के लिए क्या लेके चलेंगे आप, यहां से देखो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे प्लस 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 ऐसे ये आप चलते हैं n के जगह पे क्या k प्लस 1 का क्यूब, या k के लिए यह लिखे थे तो k प्लस 1 एक स्टेप आगे भी चलेंगे, मीन्स ये पीछे k क्यूब होगा। इसके पहले और लिखना चाहते हो तो यहाँ k माइनस 1 का क्यूब लिखेंगे, k माइनस 2 का क्यूब लिखेंगे, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब स्टेप 2 के सहायता से जैसे 1 से लेके k तक का क्यूब का योगफल ये है, तो मीन्स 1 से लेकर k तक का क्यूब है, तो यहाँ तक का मान आप ये लिख सकते हैं क्या, k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखा गया k प्लस 1 का होल क्यूब। बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो ये जांचना है कि यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सही है कि नहीं। तो बच्चों ये कथन सत्य होगा कब, सत्य होना मीन्स ये जैसे इधर हम n के जगह पे अगर k प्लस 1 रखे तो राइट साइड में भी यहाँ जहां जहां n दिख रहा है k प्लस 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ आ जाए k प्लस 1, यहाँ हम नोट कर लेते हैं k प्लस 1 ये वाला हो गया, और यहाँ n के जगह पर भी k प्लस 1 आना चाहिए, k प्लस 1 और इस पूरे के बटे 2 लिख के इसका होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना होगा। इसको आप बना के छोड़ दो तो इसके बराबर ये स्टेप लेके चल रहे हैं। अगर इसे हम उतना लिख सकते हैं तो गणितीय आगमन का सिद्धांत लागू हो गया है। चलो इसको सॉल्व करो। इसमें k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है क्या, ये होल स्क्वायर यहाँ भी ये क्यूब है, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन, तो k स्क्वायर बाई 4 यहाँ बच गया k स्क्वायर बाई 4 प्लस इधर क्या बचा k प्लस 1 का होल क्यूब, तो k प्लस 1 बचा, k प्लस 1 का स्क्वायर तो कॉमन आ चुका, k प्लस 1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस अगर एलसीएम ले रहे हैं 4k प्लस 4 बाई 4, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर ये ऊपर क्या है k प्लस 2 का होल स्क्वायर, चेकअप कर लें k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 2ab 4k अपॉन 4। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1, इसको लिखना चाहें k प्लस 2 को तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 होगा बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये बाई साइड में आप चेक करें, यहाँ n के जगह पर k प्लस 1, n के जगह पर k प्लस 1 बाई 2, या जो बना के रखे वो मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं अर्थात pk प्लस 1 सत्य है, pk प्लस 1 सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n ग्रेटर और इक्वल 1 सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है, क्योंकि 1 के लिए है और उसके ऊपर जब हम ये प्रूव कर चुके k के लिए सत्य है तो k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, मीन्स 1 के लिए सत्य है तो 1 प्लस 1 अर्थात 2 के लिए भी सत्य होगा, 2 प्लस 1 3 के लिए भी सत्य होगा, 3 प्लस 1 4 के लिए भी सत्य होगा, मतलब 1 से बड़े सभी पूर्णांकों के लिए ये कथन सत्य है। तो बच्चे इस वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये गणितीय कथन दिया है 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक है 2n अपान n प्लस 1। तो स्टेप 1 क्या हम लोगों का है, सब बच्चों एक ही मेथड से सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हम सबसे पहले n बराबर 1 के लिए ये चेकअप करते हैं कि हमारा कथन सही है या फिर गलत।
n बराबर 1 के लिए चेकअप करना मीन्स ये बराबर के बाएं ओर केवल एक पद लिखना होता है और दाहिने ओर n के जगह पर 1 रखना होगा। तो 2 गुणे 1 n के जगह पर 1 1 प्लस 1 तो 1 इक्वल 2 एकम 2 और 1 1 2 तो फिर 1 होगा। अर्थात P1 सत्य है। P1 सत्य मीन्स क्या, कथन n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। अगर ये सत्य है तभी हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप 2 में तो सीधे सीधे मानना होता है कि माना Pk सत्य है। Pk सत्य मीन्स क्या, कथन n बराबर k के लिए सत्य है। इसका मीनिंग क्या होगा, अर्थात 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 फिर प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे कहाँ तक, एक k तक 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k, इसके इक्वल क्या, 2k अपान k प्लस 1 n बराबर k के लिए सत्य हो गया। अब हम स्टेप 3 को लेकर चल रहे हैं। स्टेप 3 n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें जांच करना है कि हमारा कथन सही है फिर गलत है। n बराबर k प्लस 1 के लिए अगर हम चेकअप करते हैं तो क्या होगा, तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे कहाँ तक जाएंगे आप, यहाँ n के जगह पर क्या रखना होगा, k प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1। अर्थात इससे एक स्टेप आगे, तो इसके पहले लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, k तक, इससे एक कम। इसके पहले भी लिखना चाहते हैं, इसके बीच में बहुत से पद हैं, k माइनस 1 तक होगा। यह पद इसलिए लिखते हैं ताकि सेकंड स्टेप का हम यूज कर सकें, जैसे 1 से लेके k तक। अर्थात Pk सत्य है मीन्स यहां से ये मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर है। तो फिर इसी स्टेप को हम यहाँ लिख रहे हैं बराबर। तो अब यहां से यहां तक का मान हम क्या लिखना है, 2k अपान k प्लस 1, 2k अपान k प्लस 1 और प्लस 1 अपान ये क्या है, ये क्लास 10th में आप समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी का योग, इसको आप अलग से जोड़ लें, जोड़ के देख सकते हो। तो ये आता है k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2। कैसे, यहाँ देखिए हम जोड़ ले रहे हैं, चलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1। k प्लस 1 पदों वाली एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है। तो फार्मूला क्या होता है, k प्लस 1 बाई 2, जैसे सूत्र है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो n मीन्स k प्लस 1 पद है, टू a का मतलब 1 प्लस n मीन्स k प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी सर्वांतर 1 है। तो k प्लस 1 बाई 2 प्लस यहाँ पर k 1 माइनस 1, तो वही लिख रहे हैं हम k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2। तो बच्चों इसका योग इतना डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 अपॉन k प्लस 1 और k प्लस 2। क्या हमें सिद्ध करना होगा, हमें प्रूफ ये करना होगा, हम k प्लस 1 के लिए चेकअप कर रहे हैं तो राइट साइड में यहाँ n के जगह पर क्या दिखना चाहिए, k प्लस 1 दिखना चाहिए, बस इतना ही करना है आपको। तो फिर इसके बराबर क्या आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 अपॉन k प्लस 1 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए 2 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ क्या बचा, k वाली k प्लस इधर क्या बचा, 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमन हो गया, तो 1 अपॉन k प्लस 2 बच गया यहाँ पर, बराबर 2 अपॉन k प्लस 1। यहाँ k प्लस 2 अगर एलसीएम लेते तो इसका गुणा कर लो, इधर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, 2 अपॉन k प्लस 1, ये क्या है ऊपर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 2। तो बच्चों एक घात तो इसे कटेगा, तो क्या मिला, 2 ऊपर आ रहा है यहाँ k प्लस 1
अपॉन इस k+2 को हम चाहें तो k+1 भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आप इस रिजल्ट से मिला 2 n के जगह पर k+1, n के जगह पर k+1 ऐसे आ चुका, अर्थात यह कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य हो गया। तो इसके नीचे जैसे आप स्टेप लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के वीडियो में देख लें क्या लिखा गया। यहाँ लिखते हो अर्थात pk+1 सत्य है। अतः आप नीचे लिखते हैं, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n ग्रेटर और इक्वल 1 मतलब एक से बड़ी संख्या और बराबर 1 के लिए सभी पूर्णांकों के लिए कथन सत्य है। यह गणितीय आगमन का सिद्धांत है। तो बच्चों इस वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे पूरा हुआ, इस बात को समझें। देखिए मेन स्टेप आपका ये 3 है। 3 में भी जो कुछ करना है करना है, ठीक, नोट कीजिए बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। इसलिए हम थोड़ी सी बात लिख लिए हैं ताकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने लंबे हैं। वीडियो बेवजह लंबा होगा। जो मेन स्टेप 3rd स्टेप है वो आपको हम समझा रहे हैं, अन्य चीजों को नोट कर लिए हम। देखिए चौथा क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4, ये इंटू है, दशमलव नहीं है। n+1 n+2 इक्वल, ये प्रूव करना है आपको। तो पहला स्टेप तो हर सवाल में यही हो रहा है कि हम n बराबर 1 के लिए चेकअप कर रहे हैं, n बराबर 1 के लिए जांच करना। बाएं साइड में पहला पद लिखना और दाएं साइड में जहां जहां n है वहां वहां हम 1 रखे हैं। इसको इजिली आप समझ सकते हैं। 6 = 6 आया, अर्थात P1 सत्य हो गया। अब स्टेप 2 में हम मानते हैं कि माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, अर्थात pk सत्य है। pk सत्य होना मीन्स इसमें n के जगह पर k लिखना, k यहाँ लिख दिए, बराबर राइट साइड में k+1 k+2 k+3/4। अब 3rd स्टेप हमारा मेन स्टेप होता है, हमें प्रूव करना है n बराबर k+1 के लिए। देखते हैं k+1 तो एक k तक लिखें, इसके आगे एक स्टेप और चल के k+1, या इसमें n के जगह पर k+1, यहाँ k+1 रखेंगे तो k+2 हो जाएगा, k+1 रखेंगे k+1+3 k+3 होगा। इसके पहले ये होगा, इसके पहले भी लिखना चाहते थे k-1, ऐसे घटा के भी लिख सकते हैं। प्रूफ क्या करना होगा? प्रूफ हम ये करते हैं, यहाँ भी k+1 आ जाए, k+1 अर्थात k+2 आ जाए, k+3 आ जाए, k+4/4, इसको प्रूफ कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आइए देखते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है? pk सत्य है मीन्स यहाँ k तक के लिए इतने के जगह पे तो ये लिख सकते हैं, तो लिख लो इसको, k+1 k+2 k+3/4 प्लस, यहाँ तक हो चुका। pk सत्य है, pk सत्य में इसके जगह पे ये रख लिए। फिर इधर आ रहा है k+1 k+2 k+3 ऐसे मिल गया /4, नहीं /4 तो नहीं होगा, ओके इतना होगा। अब इसी पद को लेकर आगे चलें। हमें प्रूफ क्या करना होगा? ये इस n के जगह पर k+1 दिखना चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करो। k+1 k+2 k+3 तो कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ही ले लो। k+1 k+2 k+3 को अगर हम कॉमन लेते हैं 1 2 3 तो k/4 यहाँ दिख रहा है, k/4 प्लस इधर क्या है k+1 k+2 k+3 पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ 1 दिख रहा है। फिर k+1 k+2 k+3 इसमें एलसीएम लेते हैं तो k+4/4। इसी बात को यहाँ आप समझ सकते हैं, इस n के जगह पर देख सकते हैं k+1 आ चुका। इस n के जगह पे इसको k+2 को अगर हम लिखते हैं k+1+1 तो ये n+1 मीन्स k+1+1, ये n+2 है। k+3 को अगर हम लिखते हैं k+1+2 तो समझो n+2 आ गया मीन्स k+1+2 आ गया। फिर k+1+3 भी लिख सकते हो क्योंकि ये k+4 है /4। तो क्या लग रहा है? अर्थात k+1 सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n > 1 सभी पूर्णांकों के लिए सत्य है।
बच्चों ध्यान दीजिए, सेम स्टेप चल रहा है। 1 के लिए सबसे पहले चेक कर रहे हैं, पी के मान रहे हैं, k+1 लेकर हमें चलना है। इधर k+1 रखना है तो राइट साइड में ऑटोमेटिक k+1 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए वो पहले से आप बना के रख सकते हैं रफ में और उसका मिलान कर लें। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, Pn एक कथन है 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर 3 × 3 क्यूब, ऐसे करके आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये प्रूफ करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। स्टेप 1, सबसे पहले हम ये जांच करेंगे कि n बराबर 1 के लिए कथन सही है कि नहीं। n बराबर 1 के लिए चेक करना मीन्स इस बाएं साइड में पहला पद लिखना 1 × 3, दाहिने साइड में यहाँ 1 रख रहे हैं 2 × 1 -1, 3 पर पावर 1 + 1, 2 में 1 का गुणा होगा 2 -1 1 होगा, 3 पर ये पावर 2 हो गया +3/4, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12/4, तो 4 3 12, तो 3 बराबर 3 अर्थात P1 सत्य हो गया। सेकंड स्टेप तो आप सीधे मानते हो कि माना P के सत्य है। P के सत्य मीन्स इसमें n के जगह पर k लिख के छोड़ देना, राइट साइड में k जहां जहां n है वहां k लिख दो, मीन्स ये कथन सत्य है। मीन्स इसके जगह पे ये लिखेंगे। मेन आपको काम यहाँ करना है, n बराबर k+1 लेकर हम चलते हैं। तो n बराबर k+1 लेकर चलने का मतलब क्या, ये जैसे k के लिए है तो k+1 एक स्टेप आगे और चलते हैं, यहाँ k+1 या यहाँ से सोचते हो तो n के जगह पर k+1 और 3 × n के जगह पर k+1 आ गया। इसके पिछला पद क्या होगा, k+1 है तो k होगा, k+1 है तो k होगा। अब इसके बराबर हमें प्रूफ क्या करना होगा, ये राइट साइड में आप देख सकते हैं जहां जहां n है वहां k+1 सेट करके आप ला दें, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए ये pk तो सत्य है, pk सत्य मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये मान जो दिख रहा है इसके जगह पे तो ये आप लिखेंगे, लिख लो 2k-1, ध्यान दीजिएगा, इंटू 3 k+1, ये +3 अलग है पूरे के बटे 4 और प्लस ये पद अलग है k+1 इंटू 3 k+1। थोड़ा सा देखिएगा कहीं घात भी है कहीं प्लस अलग भी पद है, ये ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा घातांक यहाँ आ रहा है, बहुत सावधानी से सॉल्व करना होगा। देखिए हम यहाँ 4 का एलसीएम ले रहे हैं पूरे के बटे 4, पूरे के बटे 4, तो 4 का गुणा इधर करना होगा। इधर क्या है 2k-1 इंटू 3 k+1 और ये +3 माइनस ये प्लस इस 4 का गुणा इसमें होगा 4 टाइम्स k+1 इंटू यानी 3 k+1 है। इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए इस 3 तो अलग है, यह एक पद है और ये एक पद है, इसमें 3 k+1 कॉमन ले सकते हैं आप इन दोनों में। तो हम 3 k+1 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ क्या बचा 2k-1 और ये बच रहा आपका प्लस 4k+4 लिख सकते हैं, 4k+4 गुणा करके, और ये +3 अलग है बटे 4, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2k+4k मिलके क्या होगा 6k, ओके, और ये -1 + 4 मिलके +3 इंटू यहाँ क्या है 3 k+1 +3/4। इसको बच्चों थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसमें से 3 हम कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन लेके यहाँ लिख रहे हैं हम, तो यहाँ क्या आएगा 2k+1 इंटू 3 यहाँ कॉमन ले रहे हैं इंटू 3 k+1 +3/4। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है, ये 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 क्या आएगा k+1 आएगा। और इसको थोड़ा सा हम सेटिंग ऐसे कर रहे हैं, इतने पद को थोड़ा सा ध्यान से देखें 2 टाइम्स, अगर हम लिखते हैं k+1 और यहाँ लिख दें -1
थोड़ा सा इसको आप ध्यान दें, 2k + 2 -1 मिल के 2k + 1 तो हो रहा है, और इंटू इसका गुणा इसमें करोगे तो 3 टाइम्स ये k + 1 जो घात है उसमें एक घात और ऐड होगा, +3/4। अब इस पद को आप थोड़ा सा इसमें मैचिंग कराएं, 2। यहाँ n के जगह पे क्या आ चुका, k + 1, -1 है तो -1 इंटू 3 टू द पावर k + 1। देखो यहाँ n है तो n के जगह पर k + 1 + 1 +3/4। मीन्स इसमें राइट साइड में जहां जहां n है वहां ऑलरेडी k + 1 आ चुका है, तो इसका मतलब क्या, अर्थात pk + 1 सत्य हो गया, ऐसे लिख सकते हो, अर्थात pk + 1 सत्य है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आप देख लेंगे, अतः आप यहाँ लिख रहे थे, अतः कर दिया हम उनके सिद्धांत से, कथन n इज ग्रेटर और इक्वल 1 सभी पूर्णांकों के लिए सत्य होगा। तो बच्चों इस तरह से आप वीडियो रोकें, इसको थोड़ा सा फिर एक बार बैक करके देख लें। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए, इसके आगे वाले प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देते हैं, इसको नोट कीजिए।